रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और ज़ाहिर है कि इस दौरान कई सारी परेशानियां भी आती हैं और माइनॉरिटी कमीशन में लोग शिकायतें भी लेकर आते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, कसीर तादाद में मुसलमान इबादत करते हैं, लेकिन इस बीच कई परेशानियाँ आती हैं, साफ़ सफाई की, बिजली पानी की। तो किस तरीके से तमाम ज़िला को देखते हैं, क्या हिदायत कुछ जारी करेंगे, कुछ अपील करेंगे ज़िला इंतज़ामिया? देखिए, रमज़ान का पवित्र माह 23 मार्च से शुरू हो रहा है और निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इस रमज़ान के महीने में सभी मुसलमान इबादत करते हैं और रात को तरावी पढ़ते हैं। इसलिए हमने अपने जो कार्यालय है यहाँ से एक पत्र जारी कराया है सभी जिलाधिकारी एवं नगर प्रमुख आवास के लिए कि ज़िलों के अंदर जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए तथा वहाँ जो बिजली समुचित व्यवस्था रहे जिससे रात को लोग तरावियाँ पढ़ें तो उनको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। सुबह फजर के समय लाइट प्रॉपर सुचारू रूप से मिले जिससे लोग फजर में अपने वो सुबह जब उठते हैं तो रमज़ान के समय जब सहरी करते हैं तो सहरी और इफ्तार के समय बिजली ज़रूर रहनी चाहिए। जी। इसी के साथ ये प्रेम और शांति सौहार्द का महीना है। हम प्रशासन से भी डीजीपी से भी अनुरोध करेंगे कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, कहीं किसी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए और इस त्यौहार को रमज़ानुल मुबारक को सभी लोग मिलकर मनाएं। यही मेरी सब लोगों से अपील है। सर, गुज़िश्ता साल लाउड स्पीकर का मामला उठा था और पुलिस ने उस पे कार्रवाई करते हुए मस्जिदों पे लाउड स्पीकर न सिर्फ कि उसकी आवाज़ कम कराई थी बल्कि हटा ही दिया था। हालांकि हाई कोर्ट का हुक्म है कि उसकी आवाज़ कम कराई जाए। इस बरस भी इस तरीके के कई मामले आते हैं कि पुलिस सीधे लाउड स्पीकर हटवा ही देती है मस्जिदों पे, जबकि उसकी आवाज़ कम करानी चाहिए। इस हवाले से भी क्या कुछ आयोग जारी करेगा कोई पत्र? देखिए, जो हाई कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है, उसका 100% पालन होना चाहिए, उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिनके पास अनुमति है, तो वो जो जो उसकी आवाज़ जो हाई कोर्ट ने तय की है, उस आवाज़ का वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए और जिनके यहाँ अनुमति नहीं है मस्जिदों में, वो लोग जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लें। और अगर इसके बावजूद भी कोई प्रशासन में कोई परेशान करता है कोई अधिकारी तो वो हमको बताए, लिखित में दे, तो हम उसमें संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उसका निस्तारण कराएंगे। सर, एक मामला इस तरीके से और आता है सड़कों पे नमाज़ पढ़ने का मामला, और चूंकि बहुत सारी मस्जिदों में जो पहले सड़कों पे नमाज़ होती थी उसको खुद ही उन्होंने चुस्त दुरुस्त किया है और अब नमाज़ नहीं हो रही, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं कि ये इंतज़ामिया से झड़पें होती हैं। क्या इस बारे में भी कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये रमज़ान का महीना इबादत का महीना है और जहाँ हम इबादत करते हैं वो जगह पवित्र होनी चाहिए, पाक साफ़ होनी चाहिए। किसी हमारी किसी इबादत से किसी पड़ोसी को तकलीफ़ हो ये काम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नमाज के लिए मस्जिदें पर्याप्त बनी हुई हैं। हम अगर प्रॉपर एक मस्जिद में नहीं तो दूसरी मस्जिद में जाएँ, सड़क पर किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध पैदा ना करें। जी। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आगरा में आपने मीट की किल्लत को ख़त्म किया है, वहाँ की इंतज़ामिया से बातचीत की है, ज़ाहिर है रमज़ान है और इसकी ज़्यादा डिमांड भी होती है। कई शहरों में मीट सप्लाई प्रभावित होती है, या तो नगर निगम की उसमें लापरवाही होती है या किसी और की। क्या और ज़िलों में भी अगर इस तरीके की शिकायतें आती हैं, आप उसको संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये आयोग जो बना है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बना है, उनके दुख दर्द के लिए बना है और हमेशा आयोग हमेशा तैयार रहता है और इस प्रकार की जहां अल्पसंख्यकों के हित के लिए अगर कहीं कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वहां पर आयोग काम करेगा। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी बात कर रहे थे और उनका साफ कहना है कि रमज़ान मुक़द्दस महीना आने वाला है, इसमें लोग इबादत करते हैं। किसी भी किस्म की परेशानी आवाम को ना हो, इसके लिए हमने तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट को लेटर जारी करके इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि किसी भी किस्म की परेशानी ना आए। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।